नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको शोल्डर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। देखिए ये शोल्डर का फ्रंट और बैक कटिंग कर लिए, लेकिन इसका शोल्डर मैं कटिंग करके दिखाऊंगा। इस शोल्डर में हमें शोल्डर की बैक कितनी चौड़ी रखनी है और फ्रंट का सामना शोल्डर का कितना रखना है, ये हिसाब मैं बताऊंगा। तो देखिए ये जो बैक है, ये मार्जिन के लिए यहाँ लाइन लगाई है, यानी कि इतना कपड़ा सिलाई में दबेगा। और ये फ्रंट में ये जो मार्जिन लगाई है, ये सिलाई दबाव की मार्जिन है। तो ये दोनों मार्जिन मैं आपको समझाने के लिए लगाया हूँ। देखिए किसी भी शर्ट का शोल्डर अगर आपको बैक में जितना ज़्यादा चौड़ा रखना है, उतनी बैक हमें नीचे गिरानी पड़ती है। ये जो मार्जिन है, आधा इंच की मार्जिन सिलाई में दबेगी। और देखिए ये शर्ट का जो शोल्डर है, ये भी आधा इंच दबेगा। ये 1 इंच होगा शर्ट की बैक का आधा और शोल्डर का आधा, तो 1 इंच। ये देखिए इस तरह लगा के दिखाता हूँ। अब देखिए ये 2 इंच का यहाँ मार्किंग आया, तो यहाँ से ऊपर 1.25 इंच आना है। ये देखिए 3.25 इंच। ये 1.25 इंच इसलिए ऊपर आना है कि जब मैंने फ्रंट काटा था तो इस फ्रंट में मैंने 1.25 इंच लेंथ कम लिया था, इसलिए मैं यहाँ से 3.25 इंच पर एक मार्किंग करूँगा। 2 इंच से आगे 1.25 इंच पर, यानी कि 3.25 इंच पर मार्क करूँगा, क्योंकि जब फ्रंट काटा था मैंने तो ऑलरेडी फ्रंट में ये 1.25 इंच मैंने मार्जिन कम लिया था, क्योंकि ये मुझे जो शोल्डर है उसमें एडजस्ट करना था। इसलिए देखिए मैं शोल्डर की जो चौड़ाई है मैं इतनी रखूँगा। देखिए ये 1 इंच और ये यहाँ ऊपर 1.25 इंच उठाया, टोटल 3.25 इंच। तो शोल्डर की चौड़ाई है वो हो जाएगी 3.25 इंच। तो देखिए ये इस डायग्राम में मैं दिखाऊंगा। यहाँ जो लाइन है ये यहाँ से, तो ये 3.25 इंच चौड़ाई रखूँगा। अब देखिए जैसे कि फ्रंट काटते वक्त मैंने 1.25 इंच मार्जिन कम करा था फ्रंट में, तो ये 1.25 इंच यहाँ, ये देखिए ये 1.25 इंच। और ये देखिए सामने शर्ट का आधा इंच और शोल्डर का आधा इंच, टोटल मिला के ये 1 इंच। और देखिए ये 1.25 इंच, तो ये 2.25 इंच हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये शर्ट का आधा इंच दबाव जाएगा, शोल्डर का आधा इंच दबाव जाएगा। और ये मैंने फ्रंट का जो कटिंग करते वक्त लेंथ में 1.25 इंच कम करा था, वो 1.25 इंच, तो टोटल 2.25 इंच ये शोल्डर का सामने वाला हिस्सा आ गया। ये देखिए इस तरह, ये 2.25 इंच। तो 2.25 इंच फ्रंट प्लस 3.25 इंच ये बैक विड्थ और ये फ्रंट, तो टोटल ये 5.5 इंच शोल्डर की टोटल विड्थ हो जाएगी। और ये शोल्डर है शर्ट का 18.5 इंच लेंथ वाला। तो देखिए इस तरह मैं शोल्डर की कटिंग करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ हमें शोल्डर की लंबाई रखनी है 18.5 इंच और चौड़ाई 5.5 इंच। तो कटिंग करने के बाद मैं ये शोल्डर भी लगा के दिखाऊंगा। देखिए शोल्डर की लंबाई 18.5 इंच है, उसमें प्लस 1.5 इंच या 2 इंच ज़्यादा रख के कपड़ा काट लेना है। ये देखिए, और देखिए इस तरह ये फोल्डिंग करना है। अब देखिए सबसे पहले शोल्डर की लेंथ का मार्किंग करेंगे। 18.5 का आधा 9.25 इंच, और देखिए ये सिलाई मार्जिन आधा इंच, तो ये हो गई टोटल 9.25 इंच शोल्डर की लंबाई। अब देखिए ये जो 3.25 इंच का जो चौड़ाई का मेज़रमेंट आया था, तो देखिए यहाँ से 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए,
और देखिए उसके बाद जो शोल्डर का फ्रंट सामने वाला हिस्सा आया था 2.25 इंच का, तो वो 2.25 इंच पर ये फिर एक मार्क करेंगे। और देखिए ये सीधा मार्किंग लंबाई तक लगा लेंगे, शोल्डर की लंबाई तक इसे इस तरह लगा लेना है। अब देखिए ये भी मार्किंग करना है। यहाँ ये शोल्डर की लंबाई है। आगे का मार्क क्या होता है, ये शर्ट का गले का राउंड 15 इंच था, तो देखिए काज बटन लाइन से आगे मैंने 15 का छठा भाग किया है, तो 2.5 इंच आ गया। देखिए ये 2.5 इंच पर मार्क किया है, तो ये ही 2.5 इंच मार्क देखिए यहाँ करना है। ये देखिए यहाँ, लेकिन यहाँ ऊपर 2.5 इंच वाला मार्क नहीं लगेगा, उसका हिसाब अलग है, मैं अभी आगे दिखाता हूँ। ये 2.5 इंच वाला मार्क हो गया। अब देखिए यहाँ ये जो शोल्डर जितना गिराया था, ये मैंने 2 इंच का शोल्डर गिराया था, तो देखिए यहाँ ये 2 इंच पर एक मार्क करेंगे यहाँ। अब देखिए ये जो यहाँ शोल्डर गिराया था, ये मार्क और ये मार्क, ये देखिए इस तरह ये यल स्केल लगा के जोड़ देंगे इस तरह। देखिए ये 2.5 इंच वाला मार्क और ये मार्क, ये देखिए इस तरह, तो अपने आप देखिए ये मार्क मिलेगा इस तरह। अब देखिए इसे यहाँ से 2 सूत सिलाई दबाव के लिए छोड़ देना है। और देखिए यहाँ भी 2 सूत यहाँ छोड़ देना है। अब देखिए ये हो गया पूरा शोल्डर का मार्किंग। इसका हिसाब बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे मैंने बताया था। देखिए ये 2.25 इंच पर ये सामने वाला इस तरह, अब यहाँ बैक में शोल्डर दिखेगा। ये देखिए ये शोल्डर का जो बैक का जो पोर्शन था, हमें शोल्डर की जो चौड़ाई बैक में रखनी थी, वो ये देखिए 2.25 इंच की मिलेगी। यहाँ आधा इंच दबाव जाएगा और ये कॉलर में ये 2 सूत दबाव जाएगा, तो हमें रेडी मिलेगा शोल्डर बैक में 2.25 इंच का। तो इस तरह शोल्डर की मार्किंग होती है। देखिए दोस्तों ये पूरा मार्किंग और कटिंग हो गया। हमें इसे चेक करना है ये बिल्कुल ठीक तरह से बैठता है या नहीं। यहाँ ये सिलाई में जाएगा आधा इंच, तो ये मार्क और ये मार्क एक दूसरे को मिलाते हैं इस तरह। ये देखिए अब देखिए यहाँ भी आधा इंच सिलाई में दबेगा और यहाँ भी आधा इंच सिलाई में दबेगा। ये देखिए ये जो मार्क है, ये मार्क को मिलाएंगे इस तरह। ये जो 2 सूत आगे आया है 1.5 सूत, तो ये
फिर ऐसा जब पलटेगा अंदर तो ये बिल्कुल इसी के लेवल में आएगा। ये देखिए यहाँ ये सिलाई दबाओ और ये सिलाई दबाओ, इस तरह जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह ये शोल्डर मैच हो जाता है शर्ट के लिए। और हमें अभी देखना है शोल्डर की लंबाई 8.5 इंच। तो देखिए यहाँ आधा इंच सिलाई में दबेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये 8.5 इंच और एक सूत है जो बढ़ गया है। एक सूत तो कोई मायने नहीं रखता, फिर भी आपको लगता है तो यहाँ आप स्लीव बिठाते वक्त छाट सकते हैं। बिल्कुल सही शोल्डर बैठेगा और लेंथ और चौड़ाई भी हमें जितनी चाहिए वो मिलेगी। ये शोल्डर की चौड़ाई अगर आपको बढ़ानी है, ये देखिए ये रेडी मिलेगी 2.25 इंच की। ये देखिए ये आधा इंच सिलाई में दबेगा और यहाँ कॉलर में 1/4 इंच दबेगा, तो रेडी मिलेगा 2.25 इंच। अगर आप चाहते ये शोल्डर की जो चौड़ाई है बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा, ये जो बैक है शर्ट की आधा इंच नीचे काटनी है, तो ये आधा इंच बढ़ेगा। अगर आप 1/4 इंच नीचे काटोगे तो ये 1/4 इंच बढ़ेगा। जैसे जैसे आप ये बैक नीचे काटोगे वैसे वैसे ये लाइन शोल्डर की उतनी ही नीचे आएगी और आपको शोल्डर की जो बैक की चौड़ाई है वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक उसी तरह आप जितना फ्रंट कम काटोगे इसके नीचे, ये देखिए जितना फ्रंट नीचे काटोगे कम करके उतना ही शोल्डर आपको यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इस तरह ये जो शोल्डर का आगे वाला हिस्सा है वो आपको यहाँ आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इस तरह ये लाइन इस तरह बढ़ती जाएगी, ऐसे इस तरह बढ़ती जाएगी। आप अगर फ्रंट कम काटोगे तो इस तरह आप शोल्डर को लेके शर्ट की लेंथ भी एडजस्ट कर सकते हो। शोल्डर आपको जितना चाहिए उतना कम चौड़ा ज़्यादा चौड़ा ये बना सकते हो। तो ये रही शोल्डर के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।